अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रसमलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर फुल फैट दूध। इसको हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच सिरका और साथ ही मैंने उसमें डाला है 2 चम्मच पानी। तो जब दूध गर्म हो गया तो सिरके को 2 से 3 पोर्शन में डिवाइड करके इसको मैं थोड़ा थोड़ा डालती गई और दूध यहाँ पे फट गया और पनीर अलग हो गया। तो जैसे ही दूध फट जाए तो आपने इसका फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर देनी है और इसको स्ट्रेन करके अच्छे से वॉश कर लेना है। मैंने 15 मिनट के लिए इसको स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि एक्सेस वाटर इससे रिमूव हो जाए। उसके बाद मैंने खुले बर्तन में इसको डाल दिया और हथेलियों की मदद से मैंने इसको बहुत अच्छे से मैश किया। इसको मैंने स्मूथ होने तक मैश किया था और ये करते हुए मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे थे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से पनीर मैश हो रहा है और इसके जो क्रम्स थे वो बिल्कुल सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर मैंने इसमें डाला आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर, 2 चम्मच खुश्क दूध और 1 चम्मच मैदा और इसको अगेन 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छे से स्मूथ कर लिया। तो यहाँ पे तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया है और मैंने यहाँ पे एंड पे इसको एक पेड़े की शेप दे दी है। तो अब हम इससे बनाते हैं रसमलाई। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की और आसान सी रेसिपी है। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार इसका टेस्ट था। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच मिक्सचर और उसको मैंने हाथों की मदद से राउंड शेप देकर रसमलाई तैयार कर ली है। तो आप चाहें तो इसको कोई भी शेप अपनी पसंद की दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रसमलाई को मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ पे खुले बर्तन में लिया है 1 गिलास पानी और साथ ही मैंने ली है आधा कप चीनी। जैसे ही चीनी पानी में हल हुई तो मैंने तमाम रसमलाइयाँ उठाकर इसमें डाल दी और 8 से 10 मिनट के लिए इसको पका लिया। तो अब आप देख सकते हैं इसका साइज़ भी डबल हो चुका है और ये ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं। तो मैंने रसमलाई को उतार कर एक साइड पे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया और मैंने यहाँ पे लिया है दूध। तो आधा लीटर दूध में मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा इलायची पाउडर, बादाम, पिस्ता और 3 चम्मच चीनी। तो यहाँ पे दूध को बॉयल आने तक हम पका लेंगे। तो जैसे ही दूध में यहाँ पे बॉयल आया तो फ्लेम को हमने यहाँ पे लो कर दिया और मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा दूध। अच्छे से मिक्स करके मैंने इसे रबड़ी में डाल दिया ताकि हमारी इंस्टेंट रबड़ी जो है बहुत अच्छे से जल्दी से बन जाए। तो कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर डालते हुए हमने यहाँ पे मुसलसल चम्मच हिलाना है ताकि इसमें कोई गुठली या फिर लम्स पैदा ना हो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ऐड किया तो फ़ौरन ही हमारी रबड़ी तैयार हो गई और इस स्टेज पे हम चूल्हा बिल्कुल ऑफ़ कर देंगे और हमारी रबड़ी यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। जो रबड़ी हमने तैयार की है उसको मैं एक डिश में ट्रांसफ़र कर दूँगी और जो रसमलाइयाँ हमने बनाई थी उसकी मैं लेयर लगाकर यहाँ पे बादाम पिस्ते से इसकी गार्निशिंग कर दूँगी। अब मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी और उसके बाद जो है इसको एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।